नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ शिवलिंग के बारे में। जी हाँ, पहला शिवलिंग कब और कहाँ प्रकट हुआ और उसका महात्म्य क्या है। जहाँ दोस्तों, जब न आकाश था, न पृथ्वी, न दिन, न रात, बस था असीम अंधकार। उस शून्य में कुछ नहीं था, न समय, न दिशा, न कोई देवता। और तभी उस अनंत शून्य में एक तेजोमय प्रकाश प्रकट हुआ। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, बल्कि वह था शिव का स्वरूप, पहला शिवलिंग, एक अनंत अग्नि स्तंभ जो ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में फैला हुआ था। समय बीतता गया, सृष्टि की रचना शुरू हुई। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता और विष्णु सृष्टि के पालन करता अपनी अपनी भूमिकाओं में रमे हुए थे। लेकिन एक दिन ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि कौन बड़ा है, कौन सर्वोच्च देवता है। ब्रह्मा ने कहा, मैंने इस सृष्टि को बनाया है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैं ही वह हूं जो इस सृष्टि का पालन करता हूं। यदि मैं न रहूं तो आपकी सृष्टि टिक ही नहीं सकती। दोनों में तर्क वितर्क बढ़ता गया और तभी आकाश से एक भीषण गर्जना हुई। धरती, आकाश और पाताल सब कांप उठे। दोनों ने देखा, उनके सामने एक असीम अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना ऊंचा था कि उसका सिर दिखाई नहीं दे रहा था और इतना गहरा था कि उसकी जड़ तक पहुंचना असंभव लग रहा था। दोनों देवों को आश्चर्य हुआ, यह कौन सी शक्ति है, इसका अंत कहाँ है। तब उन्होंने निर्णय किया, विष्णु नीचे की दिशा में जाएंगे और ब्रह्मा जी ऊपर की दिशा में जाएंगे, ताकि वे इस अग्नि स्तंभ का आरंभ और अंत खोज सकें। विष्णु जी ने अपने वराह रूप को धारण किया और पृथ्वी के गर्भ में उतरते गए। वह मीलों, कोसों और युगों तक चलते रहे, लेकिन उन्हें उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। थककर उन्होंने समझ लिया, यह शक्ति मुझसे भी परे है। दूसरी ओर ब्रह्मा जी हंस रूप लेकर ऊपर उड़ते गए। वे भी हजारों वर्षों तक उड़ते रहे, परंतु उस अग्नि स्तंभ का सिर नहीं मिला। थककर लौटते समय उन्होंने एक केतकी फूल मिला जो उस ज्योतिर्लिंग से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, क्या तुम मेरे साक्षी बनोगे? मैं सबको कह दूंगा कि मैंने इस लिंग के शिखर को देख लिया। फूल ने सहमति दे दी और ब्रह्मा जी लौट आए। उन्होंने विष्णु जी से कहा, मैंने शिखर देख लिया। तो विष्णु जी ने कहा, मैंने अंत नहीं पाया। इतना सुनते ही वह अग्नि स्तंभ फट गया और उसके मध्य से स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। तेज, शक्ति और शांति का अद्भुत संगम। शिव जी ने ब्रह्मा की ओर देखा और कहा, आपने असत्य का सहारा लिया, इसलिए अब आपकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। और उन्होंने विष्णु जी से कहा, आपने सत्य स्वीकार किया है, इसलिए आपकी आराधना युगों युगों तक होगी। फिर शिव जी बोले, जो यह अग्नि स्तंभ आपने देखा वह मेरा अनादि रूप, अनंत रूप है, न आदि न अंत। वही शिवलिंग कहलाएगा। उस स्थान पर जहां यह दिव्य घटना हुई थी वह है अरुणाचल पर्वत, जो आज के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि पूरा पर्वत ही शिवलिंग का स्वरूप है, जिसे अग्निलिंग कहा गया। अरुणाचल मंदिर, जिसे अरुणाचलेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, वहीं आज भी वह दिव्य ज्योति प्रकट होती है प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अरुणाचल दीप उत्सव में यहाँ पवित्र दीपक जलाया जाता है, जो उस पहले शिवलिंग की ज्योति का प्रतीक है। कहते हैं, जो व्यक्ति इस रहस्य को श्रद्धा के साथ सुनता है, उसके जीवन से अज्ञान अंधकार मिट जाता है, क्योंकि शिवलिंग कोई पत्थर नहीं, बल्कि परम सत्य का प्रतीक है, जो सृजन और संहार दोनों में विद्यमान है।
तो दोस्तों, पहला शिवलिंग वहीं प्रकट हुआ था जहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अपनी सीमाओं को जाना और जहां से अनंत का आरंभ हुआ। शिव पुराण में भी दोस्तों इसके महात्म्य के बारे में कहा गया है। शिवलिंग की पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं, मन को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। कहा जाता है कि अगर एक लोटा जल भी यदि श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो वह करोड़ों यज्ञों के फल के समान होता है। शिवलिंग की पूजा के कुछ विधियां होती हैं, कुछ समय निर्धारित है। अगर उस समय किया जा सके तो बहुत ही अच्छा होता है। सबसे उत्तम समय है प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे के बीच, परंतु इच्छा हो तो दिन में किसी भी पहर में श्रद्धा से पूजा की जा सकती है। दोस्तों, सोमवार, प्रदोष व्रत, श्रावण मास और महाशिवरात्रि के दिन विशेष माने जाते हैं शिवलिंग की पूजा के लिए। और उस पर भगवान शिव पर या शिवलिंग पर जो चीजें चढ़ाई जाती हैं उनमें बेलपत्र, धतूरा और आक का फूल या कोई भी सफेद फूल, भस्म, चावल और फल, ये शुभ सामग्री मानी जाती है जिसे कि आमतौर पर शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। ये सब करने के बाद आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान करने से मन शांत, स्थिर और अनंत स्वरूप में स्थित हो जाता है। और अगर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं 108 बार, या फिर महामृत्युंजय जाप जो कि है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृताम्। दोस्तों, इन मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है, लेकिन साथ में दोस्तों ये जानना बहुत ही अनिवार्य है कि कुछ चीजें हैं जो कि आपको शिवलिंग की पूजा में ध्यान रखनी है। जैसे कि शिवलिंग पर कुमकुम, हल्दी, सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है, वह केवल विष्णु जी को अर्पित किया जाता है। शिवलिंग पर नारियल का जल या हल्दी वाला दूध भी नहीं डालते हैं। शिवलिंग की पूजा हमेशा शुद्ध मन, शुद्ध भाव और मौन श्रद्धा से की जाती है। ये सारी चीजें ध्यान रखने के लिए। और अंततः दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगी कि शिवलिंग पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो वह जल हमारे भीतर से अहंकार को, हमारे भीतर के अहंकार को शीतलता देता है। तो भगवान शिव के भक्तों के मन में अहंकार कभी नहीं होता, इसीलिए उनका स्वभाव भी शिव जी की तरह ही सरल होता जाता है। और कहा जाता है कि अगर भावना सच्ची है तो एक बूंद जल में भी शिव जी प्रसन्न हो सकते हैं, वो इतने सरल स्वभाव के हैं। तो इसीलिए दोस्तों, शिवलिंग की पूजा से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमारे अंदर शांति, शक्ति, सब कुछ अंदर ही है। अगर हम श्रद्धा से करेंगे और अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे तो हम अपना साथ साथ में दूसरों का जीवन भी सरल बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।